अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक इसमें फंक्शनल ग्रुप। ये जो टॉपिक है ये सिर्फ बाय डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस, ये सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है इसमें और सीखना है इसमें कि हम जो डेफिनेशन पढ़ चुके थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेटिव बनाते हैं हम लोग। उसमें कहा था ना स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, तो वही हम देखेंगे कि डेरिवेटिव में हम एक डिफरेंट जो है ग्रुप ऐड करेंगे। उस ग्रुप के ऐड करने से क्या हो जाएगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? इसकी बुक में डेफिनेशन लिखी, एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड which impart characteristic properties to organic compound। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का आना या उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड का आना जो कि उसको एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं प्रोवाइड करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। जैसा कि हम देखें, सबसे सिंपल हम एग्जांपल लें, C2H6 इथेन। अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड और जो बॉन्ड शो नहीं किए वो हाइड्रोजन से होंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो बॉन्ड शो नहीं ना किए जाते, ऐसे लिखे जाते हैं, उसका मतलब होता है अंडरस्टूड है कि वो हाइड्रोजन होंगी। तो ये C2H6। अगर हम इस कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड ले आए तो अब दो दो हाइड्रोजन रह जाएंगे क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 रहनी है। हम कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले आए, ठीक है, तो ये देखें यहाँ ये वाला कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल ट्रिपल। तो अगर हम इस फैमिली को लिखें तो इस फैमिली को नाम देते हैं अल्केन का, सिंगल बॉन्ड वाले को। डबल बॉन्ड वालों के लिए हम नाम लिखते हैं अल्कीन का और ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए हम नाम लिखते हैं अल्काइन का। तो देखें कार्बन यहाँ 2 की 2 सेम है, लेकिन उनके दरमियान डबल बॉन्ड आने से और ट्रिपल बॉन्ड आने से कार्बन टू कार्बन ये अब 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए। इन तीनों की आपस में एक दूसरे के हवाले से प्रॉपर्टी में क्या है, डिफरेंस है। तो हम लिखेंगे कि डबल बॉन्ड के आने से, ट्रिपल बॉन्ड के आने से उसने कंपाउंड को एक नई प्रॉपर्टी दी, तो ये इनका क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं, अगर हम ये एक मॉलिक्यूल लिखते हैं मीथेन, उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख देंगे, 4 कार्बन के अराउंड में 4 हमने हाइड्रोजन लिख दी। अब हम जरा इसका बनाने लगे हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे होगा, हम यहां से हाइड्रोजन हटाएं और उस हाइड्रोजन की जगह इस लाइन पर अब हम कोई डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाते जाएं। तो देखें, उस एटम या ग्रुप ऑफ द एटम लगाने से ये पहले था अल्कीन, अब ये नए कंपाउंड बनते जाएंगे। कैसे पता चलेगा, उनका नाम भी डिफरेंट होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाने से कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, एक नई प्रॉपर्टी उसकी डिफाइन की जाएगी, ये उसका क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं और उससे क्या क्या उसका डिफरेंट जो है वो नाम बनेगा। ये याद रखें, जब कार्बन के तमाम बॉन्ड सिंगल कार्बन की तमाम वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो तो उस वक्त हम उसको नाम दिया करते हैं अल्केन का। अगर हम अल्केन का हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन निकाल दें, ऐसा कि हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं मीथेन, CH3H लिखा। अगर हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसे लिखेंगे RH, ये है हमारी अल्केन। ठीक है, R क्या हुआ करता है, अभी हम इसको देखेंगे कि ये अल्काइल होगा। हम इसका एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दें, -H कर दिया तो ये बनेगा CH3, ये यहां हमने वो ब्रांच लगा दी
ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हम प्रोटॉन इसका निकाल दें। तो ये हाइड्रोजन रिमूव करने पर आगे जो बना इस स्पीशीज को हम नाम देंगे अल्काइल का। तो अल्केन का हाइड्रोजन निकालने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइल में। अल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं RH से। R दरअसल क्या होता है, R जब भी ऐसे लिखा हो तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है किस ग्रुप की, अल्काइल ग्रुप की। R मीन क्या होगा, अल्काइल, हम कहते हैं ये अल्काइल हुआ करता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं R से। तो देखें अल्केन था, R के साथ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकाल दी तो अल्केन से ये क्या बन चुका, अल्काइल बन चुका। तो अब देखिए हम इस अल्काइल के ऊपर डिफरेंट ग्रुप लगाते हैं, एटम और ग्रुप, तो ये क्या कहलाएगा, उसके फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। जैसे हमने स्टार्ट में देखा कि हमने 2 कार्बन लिए, तो हमने 2 कार्बन के दरमियान, देखिए यहां भी हम हाइड्रोजन ही हटाकर डबल बॉन्ड ला रहे हैं। तो हमने 2 हाइड्रोजन हटाई तो डबल बॉन्ड ले आए। हाइड्रोजन के हटाने से हाइड्रोकार्बन्स की क्या बनती जाती हैं, आगे डेरिवेटिव बनती जाती हैं। तो ये अल्केन से क्या बन गई, अल्कीन। इसी तरह से हम एक और हाइड्रोजन हटाएं तो ट्रिपल बॉन्ड आने से ये क्या बन गया, अल्काइन बन गया। तो ये था अल्केन, ये है अल्कीन, और ये क्या बन गया, अल्काइन। तो यहां से हमने देखा कि ये न्यू कंपाउंड जो है वो जनरेट हुए, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे। इसी तरह से अब हम एटम लगाते हैं। एटम के लिए मैं यहां अल्काइल के साथ लगाऊंगा CH3, इसके साथ अगर हम X लगाएं, X का नेम किसका होता है, हैलोजन का, ठीक है। हैलोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसके साथ ये X लगा देंगे तो अब ये नया कंपाउंड्स बन जाएगा जिसका हम नाम क्या लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल है और हैलोजन लगने से ये क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। तो देखेंगे एक एटम ने अल्केन से क्या बना दिया, नया कंपाउंड बना दिया जिसका नाम क्या है, अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब ये क्या कहलाया, फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ही हम अल्केन का हाइड्रोजन हटाकर अब इसकी जगह OH लगा रहे हैं। OH ग्रुप का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप। इसको लगाने से अब इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो देखें अब ये ग्रुप ऑफ एटम है, एक से ज्यादा एटम है, तो जिसने इस कंपाउंड को जहां के यहां हाइड्रोजन था हटाकर OH लगाने पर नई प्रॉपर्टी दे दी, तो ये क्या कहलाएगा, इसका फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह से CH3 यहां ग्रुप लगा दें NH2। NH2 ग्रुप को किसको कहते हैं, अमाइनो ग्रुप को, इसका नाम है अमाइनो ग्रुप। अब इस कंपाउंड का जो नाम है इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, इनको नाम देते हैं अमीन, AMINE, डबल M नहीं लगाना, डबल M अमोनिया के लिए लगाते हैं। तो ये AMINE क्या बन गए, अमीन बन गए। अमीन मीन सादिक, ठीक है। ये हमारे पास अब जो है वो अमीन बन गई। अब देखें एक और ग्रुप हम लगाते हैं, ये था अल्केन। अब उसके हम 2 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। देखें 2 निकालेंगे तो यहाँ एक बैलेंसी ये मैंने 2 निकाल लिए। जब नाइट्रोजन जो है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में होगी तो उस ग्रुप का नाम, उस कंपाउंड का नाम क्या बनता है, अमीन। और अगर नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच हो तो इस ग्रुप को बोलते हैं इमिनो लिंकेज। N डबल बॉन्ड कार्बन लिंकेज क्या होता है, I से, इमिनो। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, I से होगा इमीन। सिंगल बॉन्ड हो नाइट्रोजन का तो अमीन, डबल बॉन्ड हो जाए तो इमीन होगा, ठीक है। तो देखें यहां से हम देख रहे हैं कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम के आने से कंपाउंड्स नए बन रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टी दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इनके फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इमीन कंपाउंड। जहाँ वैलेंसी याद रखनी है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाती है, 1 2 3। अगर 4 हो तो चार्ज लगाना पड़ता है, 2 और 1 3। तो इसलिए ये सिंगल बॉन्ड से अमीन होगा और डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा, ये IMENE, इमीन बनेगा। इसी तरह से ये हमारे पास था ये वाला अल्केन। अब हम क्या करें, इन कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन ले आए, ठीक है। ये या मैं सिंपल कहूं
कि मैंने इधर से हम स्टार्ट करते हैं, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह ये एक ग्रुप लगा दिया। इस ग्रुप को अगर हम ओवरऑल लिखें तो ऐसे लिखते हैं, देखें ये था CH3, मैंने इसके साथ ये पूरा ग्रुप लगा दिया OCH3 का। अगर हम इसको जनरल लिखें तो ये है R, ये है O, और हमने कहा ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है R, ये मैंने ऊपर बताया था। तो हम इसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जब कार्बन और कार्बन आपस में उनके दरमियान ऑक्सीजन पाई जाए तो इस लिंकेज को बोलते हैं ईथर लिंकेज, और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ईथर होगा। तो देखें ये भी एक नया कंपाउंड बन गया कि हमने अल्काइल के साथ ये वाला ग्रुप लगा दिया। जब ये ग्रुप लगा हो ना OR ग्रुप, इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं, इस ग्रुप का नाम होता है अल्कोक्सी। तो अगर अल्काइल के साथ अल्कोक्सी लगा दिया जाए तो उस मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड का नाम क्या बन जाता है, ईथर। इसी तरह से ये है अल्काइल, हम हाइड्रोजन हटाकर इसके साथ ये वाला ग्रुप लगा दें COOH ग्रुप। अब इस ग्रुप को क्या कहते हैं, ये जो यहां से यहां तक लगाया इसको कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। अगर फॉर्माइल ग्रुप लगाएंगे तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एल्डिहाइड, इनको एल्डिहाइड कहते हैं। ऐसे ही CH3, अब यहां पर हम ये वाला ग्रुप लगा दें, ये वाला, ठीक है। इस ग्रुप का क्या नाम होता है, ये ग्रुप होता है एसाइल, और अगर ये लगा दें तो अब इस कंपाउंड पूरे का नाम क्या बनेगा, कीटोन, ठीक है। जिसको अगर हम जनरली रिप्रेजेंट करें तो ये अल्काइल होगा, और ये COOH, ये एल्डिहाइड, ये अल्काइल होगा COOR, तो ये क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगी। तो देखें हम मिथाइल रखकर हाइड्रोजन हटाकर डिफरेंट ग्रुप्स लगा रहे हैं एटम, जो कि नया कंपाउंड का नाम देते जा रहे हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, इसके फंक्शनल ग्रुप। इसको तो आप जानते ही हैं, अगर हम ये ग्रुप लगा दें, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखें यहां पर भी ये इसका क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। अब अगर हम इसकी जगह ये ग्रुप लगा दें, ठीक है, COO, और इसका OH हटाकर X लगा दिया। अब देखें हमने क्या किया एक्चुअल में, अब हमने ये लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव बनाना शुरू कर दिए कि हमने यहां तक फार्मूला वही रहने दिया, यहां से यहां। अब OH हटाकर उसकी जगह क्या ले आए, X ले आए। तो अब इनका नाम जो है वो एसिड से ही बनेगा कि हम एसिड, ये था कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड की डेरिवेटाइजेशन कर रहे हैं, और कैसे, OH हटाकर X ला रहे हैं। तो इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा एसिड हैलाइड, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही रिलेट है कि अगर हम इसको जनरल लिखें तो RC♯OH ये ऐसे लिखा जाना था, और ये लिखा जाएगा RC♯OX, कि हम इस एसाइल ग्रुप के साथ क्या लगा रहे हैं, देखें इसको हमने कहा था एसाइल, इस एसाइल को इधर रहने दे रहे हैं और उसके साथ क्या कर रहे हैं, डेरिवेटाइजेशन X की कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा एसिड हैलाइड। ऐसे ही हम एसाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रहने दें और इसके साथ NH2 लगा दें, तो यहां से यहां तक हम इसको एसिड कहते हैं अगर OH लगा हो, लेकिन OH को हटाकर अमाइन लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा, एसिड एमाइड। अमीन से ये क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। तो ये देखें ये हमारे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसी तरह से अगर हम एसाइल ग्रुप के साथ अल्कोक्सी लगा दें, मतलब ओपन करें तो CH3 C♯O♯CH3, अब इस लिंकेज को क्या कहते हैं, एस्टर लिंकेज। ये पूरे का पूरा कंपाउंड क्या कहलाता है, एस्टर, और इसका जो कॉमन नेम आएगा वो आ जाएगा ESTER, एस्टर, ये लिंकेज बनेगा। इसी तरह से अगर हम अल्काइल लें, अल्काइल हैलाइड या अल्कीन, उसका हाइड्रोजन हटाकर उसके साथ ये ग्रुप लगाएं SH, ये अल्कोहल से रिलेट है। SH ग्रुप को कहते हैं थायो ग्रुप। ऐसे हमने अभी अल्कोहल पढ़ी थी CH3OH,
इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसी ग्रुप का सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर आपस में क्या हुए, रिप्लेस हुए। तो ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन चूंकि ये थायो ग्रुप है तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या कहलाता है, थायो अल्कोहल, या सिंपली इनको क्या बोला करते हैं, थायोल कहते हैं। ये आईयूपैक नेम होते हैं जो कि हमने आगे स्टार्ट करने हैं। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन को हटाकर उसके साथ CN ग्रुप लगाएं, सयानो ग्रुप, ठीक है, सयाना ग्रुप, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा इनको बोला करते हैं कंपाउंड्स को अल्काइल, और ये क्या है, सायानाइड, ठीक है। या आईयूपैक के अंदर इस मॉलिक्यूल का नाम होता है नाइट्राइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली सायानाइड को नाइट्राइल भी कहते हैं। तो ये बन जाएगा अल्काइल अल्काइल सायानाइड, और आईयूपैक के अंदर चूंकि हम नाम लेते हैं अल्केन से तो ये बनेगा अल्केन नाइट्राइल। और लास्ट कि अगर ये ग्रुप लगा हो, ये वाला, इस ग्रुप को कहते हैं नाइट्रो, NO2-, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ प्लस और ये ठीक है, 3 वैलेंसी हैं, ये आ जाएगा NO2 ग्रुप। अब इस ग्रुप को कहते हैं नाइट्रो, तो इन कंपाउंड्स का नाम क्या होगा, नाइट्रो कंपाउंड्स। तो ये जो हमने पूरे का पूरा टेबल बुक में दिया गया, ये आप लोगों ने यहाँ से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इन सब को बारी बारी आपको याद हो जाएंगे, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वो आपको याद होंगे, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड तक। ये हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इन ग्रुप को याद जरूर रखना है, क्योंकि जब हमने रिएक्शन लिखने हैं तो रिएक्शन के अंदर ये वाले कुछ कंपाउंड आएंगे। हैलाइड क्या होता है, एमाइड क्या होता है, थायोल क्या होते हैं, एस्टर्स क्या होते हैं, ये सारे उसमें आए जाएंगे। ये भी आएगा इमीन ग्रुप भी। तो ये जो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ क्या थी, डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस क्या थी कि मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे। हमने इससे पहले देखा कि उनको क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। इसी तरह से इनको क्या किया गया कि फंक्शनल ग्रुप के हवाले से क्लासिफाई कर दिया गया। अब उसमें ये होगा, देखें ये हमने सारे फैमिली नेम लिखे हैं। फैमिली नेम मीन कि हम ये लिख रहे हैं अल्केन। अल्केन में अगर एक कार्बन होगा तो मीथेन 2 है, ईथेन, कार्बन बढ़ते जाएं। तमाम ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन की पूरी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो और सारे के सारे हाइड्रोजन हो साथ उनके, वो सारे के सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, अल्केन कहलाएंगे। उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। इस चीज को हमने ये भी पढ़ा था कि ये एक होमोलोगस सीरीज पाई जाती है कि सेम फंक्शनल ग्रुप का बहुत सारा कंपाउंड बनना, ये उस फंक्शनल ग्रुप के हवाले से उनको एक फैमिली नेम दे दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो, लेकिन उनमें सिर्फ बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो तो वो सारी अल्कीन कहलाएंगी। अल्काइन इस तरह से होगा। ये देखें, कार्बन टू कार्बन वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से हो तो एक उनमें फंक्शनल ग्रुप लगा हो OH वाला, तमाम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हो सारे OH वाले, तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, अल्कोहल होती हैं। इससे ये होता है कि इन मिलियंस ऑफ दी कंपाउंड को स्टडी करना जो है ना वो इजी हो जाता है। तो यही वो इसकी इंपॉर्टेंस में लिखता है कि चूंकि एक जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक हमें ऑर्गेनिक फैमिली को जो है ना वो डिफाइन करती है। इससे क्या होता है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सिर्फ थोड़े से बन जाते हैं। उसके लिए उसने वर्ड यूज किया कि फंक्शनल ग्रुप आर ओनली या हैंडफुल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हैंडफुल मीन कि अगर हम हाथ में कोई चीज लाना चाहें तो वो अगर तादाद में कम हो तभी आ सकती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड बहुत सारे थे, उनको इजी वे में स्टडी करने के लिए उन्होंने इतने के सिर्फ फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो रखे हैं कि उनको जो स्टडी है वो करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस फंक्शनल ग्रुप की कि बाय सिमिलर फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो हैं वो क्या होती हैं, सिमिलर्स होती हैं। मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को स्टडी करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अंडरस्टैंड करना जो है उनको क्या किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है। तो ये थी ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होगा, अ सिस्टम फॉर डिफाइनिंग नेमिंग ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एक तो हम लोगों ने क्या कर लिया, उनको फंक्शनल ग्रुप के हवाले से क्लासिफाई कर लिया, ये सारा पढ़ चुके। अब उनके डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे कि हर क्लास को,
हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम फंक्शनल ग्रुप से डिफाइन कर रहे हैं उसकी हमने एक फैमिली बनाई, उस फैमिली को हम एक क्लास भी कह देते हैं। हर क्लास के हम कुछ रूल पढ़ेंगे, उन रूल से उस क्लास के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जितने डेरिवेटिव मौजूद हैं उनका क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो स्टार्ट में नोमेनक्लेचर के लिए जो सिस्टम यूज होता था वो होता था कॉमन नेम। किसी भी कंपाउंड का क्या यूज किया जाता था, कॉमन नेम यूज किया जाता था। दो तरह के हम नेम पढ़ेंगे सिस्टम में, नोमेनक्लेचर में। एक होगा कॉमन सिस्टम और दूसरा होगा आईयूपैक सिस्टम। ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे जब आईयूपैक, तो फिर उसमें देखेंगे ये है क्या। कॉमन नेम या इसको ये भी कहते हैं ट्राइवियल नेम। ट्राइवियल मीन के ट्राई करना, डिफरेंट, जिस तरह का इंसान कोई चीज़ उनको अच्छी लगती थी उसी के जरिए से वो क्या कर देते थे, उसका नाम दे देते थे। जैसा कि वो कहता है अर्ली हिस्ट्री में अगर हम जाएं पीछे तो उसमें जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट में डिस्कवर हुए तो उनके नाम रखे जाते थे कि जहाँ से वो डिस्कवर हो रहे थे उसके ऊपर, या जो बंदा डिस्कवर कर रहा था, जो पर्सन था, उसके ऊपर उसके नाम रख दिए जाते थे, या जिस तरह की वो प्रॉपर्टी शो कर रहा होता था तो उसके हवाले से भी उसके नाम रख दिए जाते थे। ऐसा कि अगर कोई कंपाउंड है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है तो उनको वो एसिड्स का नाम भी साथ देते थे। तो ये था स्टार्ट में कॉमन नेम्स के उनको उनके पर्सन्स के ऊपर या जिस प्लेस के ऊपर जो है वो डिस्कवर हो रहे हैं उस हवाले से उनको क्या कर देते थे, नाम दे देते थे। जैसा कि सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन मीथेन, तो कहते हैं इसका नाम जो है वो मीथेन इसलिए कि ये डिस्कवर हुई मार्शली प्लेसेस में। मार्शी प्लेसेस यानी कि जहाँ, जिसको हम दलदल वाला इलाका कहते हैं, जहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारा उसकी डीकम्पोजिशन हो रही हो, बैक्टीरिया कर रहे हों एनारोबिक कंडीशन में, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर बजाय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के मीथेन गैस रिलीज करते हैं। शायद आपने सुना भी हो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, मीथेन गैस रिलीज करते हैं। तो मार्शली प्लेसेस के अंदर ये गैस रिलीज होती है, वहाँ से ये मिलती है, इसलिए ये CH4 गैस मीथेन को ये नाम दे दिया गया। इसी तरह से ये एक एसिड CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। अच्छा, कुछ कंपाउंड्स के जो नाम दिए गए वो नाम भी ग्रीक के अंदर देने हैं या लैटिनाइज्ड जो वर्ड होंगे उनके अंदर उनको नाम दिए गए। जैसा कि ये एसिटिक एसिड कहता है कि ये लैटिन वर्ड है एसीटम, जिसका अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें वो होता है विनीगर, सिरका। ठीक है, सिरका के अंदर जो है ये मौजूद होता है एसिटिक एसिड, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, लैटिन वर्ड एसीटम, उससे ये नाम बन गया एसिटिक एसिड। तो ये देखें, ये था कि ये जहाँ से डिस्कवर हुआ वहाँ से बन गया। ये जो है एसीटम जिस चीज़ के अंदर मौजूद था उसके ये नाम दे दिया गया, लेकिन नाम जो इनको देना है वो अगर तो प्लेस से नहीं डिस्कवर हुआ या पर्सन के ऊपर नहीं डिस्कवर हुआ, अगर किसी जगह पाया जा रहा है या किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, तब उसको नाम देना है ग्रीक में या लैटिन वर्ड में, उसको जो है उसकी नेमिंग करनी होती है। तो ये एसिटिक एसिड जो है ये लैटिन वर्ड है। इसी तरह से उसने यहाँ वर्ड यूज किया बारबीच्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो पिरिडीन की तरह होता है। ये यूज किया जाता है ड्रग्स में, सिडेटिव ड्रग्स, हिप्नोटिक ड्रग्स, जो नशावर दवाइयाँ होती हैं बेहोश करने वाली, उनके अंदर। तो ये साइंटिस्ट था, कहता है बारबीच्यूरा, बारबरा साइंटिस्ट है, बारबरा, तो उसके नाम से देखें ये नाम पड़ गया बारबीच्यूरिक एसिड। तो ये थे स्टार्ट में ना, इस तरह से उनको नाम दिया जाता था। फिर ऐसे ही जैसे ये पूरे का पूरा जब बहुत सारे कंपाउंड की डिस्कवरी हुई, जैसा कि कार्बन के अंदर अगर ऐसे कंपाउंड जिनमें सारी की सारी उसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो सिंगल बॉन्ड से, तो हमने देखा उनको पूरे का पूरा एक फैमिली नेम दे दिया अल्केन। ANE यूज होगा जब कार्बन की वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, सिंगल बॉन्ड से। अब इस अल्केन में चूंकि एक कंपाउंड नहीं है, अल्केन फैमिली में बहुत सारे उसके अंदर क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। तो देखें उनके जो नाम थे वो लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड्स के अंदर लिए जाते थे और उसी के ऊपर उनके नाम रखे गए। जैसा कि एक कार्बन के लिए लैटिन वर्ड यूज किया जाता है मीथा या मेथ, इसका मतलब होता है सिंगल कार्बन। ऐसे ही ETH मीन इथ, ये दो कार्बन के लिए। तो ये सारे वर्ड जो है ना ये लैटिन है। तो अगर हमारे पास अल्केन फैमिली में एक कार्बन वाला अल्केन होगा
तो उसके लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा, मीथेन। अब देखें AN इसलिए लगाया कि कार्बन की सारी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड है, सिंगल बॉन्ड से। C2H6 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है इथ, AN लगा दिया क्योंकि अल्केन है, तो ये क्या बन गया, इथेन। 3 के लिए वर्ड यूज होता है प्रोपा, C3H8, तो इसके एंड पर ए वर्ड लगा दिया तो ये बन गया प्रोपेन। इसी तरह के 4 के लिए जो है वो बन गया ब्यूटेन। फिर 5 के लिए पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। तो इस तरह से ये सारे के सारे नाम लैटिन वर्ड में किसके बने, अल्केन के बने। अब इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस ये था कि जैसे हम कार्बन 3 से आगे मूव करते हैं, कार्बन की तादाद जो है वो 3 से बढ़ के 4, 5, 6 होती है, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं अल्केन वाले, उनके अंदर अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो वो स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है और उसका स्ट्रक्चर ब्रांच में भी हो सकता है। तो स्ट्रेट को ब्रांच से अलग करने के लिए फिर इनमें 3 नाम यूज किए गए कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें और वो सारी की सारी चेन स्ट्रेट हो तो उसके लिए उनसे पहले एक प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स किनको कहते हैं, ऐसे वर्ड जो कि नाम से पहले लिखे जाते हैं। और सफिक्स किनको कहते हैं, ऐसे वर्ड जो कि नाम के बाद लिखे जाते हैं। इसके लिए लिख देते हैं बिफोर द नेम, और सफिक्स एक हम वर्ड यूज करेंगे आफ्टर द नेम, ये उसके बाद लगाया जाएगा। जैसे यहाँ ये AN सफिक्स है अल्केन का, AN सफिक्स है अल्केन का, तो प्रीफिक्स होंगे जो इससे पहले लगेंगे। तो मैंने कहा जैसे कार्बन की तादाद 4 होगी और उससे बढ़ेगी तो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। तो उनमें कंपाउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए उनसे पहले प्रीफिक्स लगाए गए। ये सारे कॉमन नेम्स में ही होंगे। अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा तो नॉर्मल लगाया जाएगा। जैसा कि हम ब्यूटेन लिखें C4H10, तो देखें इसके स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। ये बाकी मैंने कहा जो हम लाइन लगा देते हैं, ये कार्बन टू बॉन्ड किससे होता है, हाइड्रोजन से। ये सारी हाइड्रोजन है। तो एक है कि हम ब्यूटेन ऐसे ड्रा करें, एक ये भी है कि ये भी ब्यूटेन होती है, ये उसकी वैलेंसी पूरी कर लें। तो अब देखें दोनों का नाम तो सेम है, लेकिन दोनों की थोड़ी सी प्रॉपर्टी में जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी में देख लें तो वो डिफरेंस है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि चूंकि कंपाउंड में डिफरेंस है, इसको लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल तब लिखते हैं जब पूरे के पूरे कार्बन एक सीरीज में हो। अगर एक कार्बन जो है वो ब्रांच बन जाए, ठीक है, और ब्रांच ऐसी कि हम पूरी चेन देखें, उस चेन के देखें, इस चेन को अगर हम देखें, ये मैंने यहाँ बॉक्स लगा लिया, इस चेन के 2 एंड हैं। आप किसी एक एंड से देखें, अगर उस एंड की सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांच होगी तो हम उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे आइसो का। तो देखें आप इस एंड से देख लें तो ये सेकंड लास्ट कार्बन, इस एंड से देखें ये सेकंड लास्ट, तो ये इसके ऊपर एक कार्बन है, ब्रांच है, तो अब हम इसको क्या नाम देंगे, आइसोब्यूटेन का। ठीक है, ये था ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं। आइसो मीन केमिकल फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये उसके एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये आइसोब्यूटेन है। अगर हम 5 पे जाते हैं, C5H12, ये लास्ट है। देखें अब इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि तमाम कार्बन एक सीरीज में है, ये बाकी उसके बॉन्ड पूरे करने हैं हाइड्रोजन से। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने एक ब्रांच लगा ली, ठीक है, एक कार्बन उठाकर इधर लगा लिया। एक और भी तरीका है इसको लिखने का कि अब 2 ब्रांचें लगा लें। देखें अब ये 3 इसके आइसोमर बनते हैं स्ट्रक्चर, तो अब इसको नाम देंगे, तो स्ट्रेट है तो क्या लिखेंगे, नॉर्मल पेंटेन। अब इस चेन को देखें तो इस चेन में इस एंड के सेकंड लास्ट पर ब्रांच है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे, आइसोपेंटेन। और अब इसको देखें तो इसको नया नाम देना पड़ेगा। इसमें चेन ये है जो कि हमें स्ट्रेट नजर आती है, उस स्ट्रेट के 2 एंड हैं। अगर स्ट्रेट चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 ब्रांचेस आ जाएं, एक आ जाए तो आइसो, अगर 2 आ जाएं एक ही कार्बन पर और वो सेकंड लास्ट हो तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं नियो का, तो ये क्या बन जाएगी, नियोपेंटेन बनेगी। तो ये भी देखें कॉमन नेम थे स्टार्ट में कि जब उन्होंने स्ट्रक्चरली आइसोमर देखे तो उनके लिए भी ये नाम निकाले। यहां तक रखते हैं, इंशाल्लाह इससे आगे जो है फिर हम मजीद आगे नोमेनक्लेचर को लेकर चलेंगे, अल्केन से अल्काइल हैलाइड, फिर आगे मजीद।
तो यहाँ तक इसको रखेंगे कि आइसो किसको कहते हैं, नियो और नॉर्मल। तो वीडियो को देखकर जो है आप लोग कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज।